हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से मिलते हैं एक ब्लॉग में। तो मैं जा रही हूँ नोएडा से हम जाएंगे जेवर। और अभी दिल्ली से मैं निकल रही हूँ तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जैसे मैं घर से निकली थी इतना पानी भरा हुआ था रोडों पे, और मैं घर से निकली थी तो हम छाता लेके ही निकले थे क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। बारिश रुकने का हम वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हम पहले से ऑलरेडी लेट हो चुके थे। बिकॉज मेरी सिस्टर भी मेरा वेट कर रही थी। नोएडा में बारिश मॉर्निंग में ही हो गई थी और दिल्ली में 1 बजे के अराउंड हुई थी। तो यहाँ पे हम गाड़ी चेंज कर रहे हैं। अपनी गाड़ी हमने अपनी सिस्टर के यहाँ पे रोक दी थी और अपनी सिस्टर की गाड़ी से हम जेवर गए थे अब की बार। तो अब सिस्टर की गाड़ी आ चुकी है तो उनके हस्बैंड ही गाड़ी चला रहे हैं, और जब हमारी जाती तो मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं क्योंकि अपनी अपनी गाड़ी कंफर्टेबल होता है। और यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। नेल पेंट का काम मेरा रह ही जाता है ना चाहते हुए भी, और फिर मैं सोचती हूँ कि मैं गाड़ी में ही लगा लूँगी, कोई बात नहीं, गाड़ी में इतना टाइम मिल ही जाता है। और जब हम जेवर जाते हैं तो एक ही गाड़ी से जाते हैं, दो गाड़ियों का क्या ही फ़ायदा ले जाने का जब हम एक ही घर में जा रहे हैं। तो समथिंग हम जेवर पहुँच ही चुके हैं और यहाँ से कुछ फ्रूट्स मतलब बनाना लिए थे क्योंकि मेरी ताऊ जी की बेटे के यहाँ पे फंक्शन था। उनके बेटा हुआ था, बेटे के बेटा हुआ था, मतलब ताई जी को पोता हुआ था। तो कुआं पूजन और नामकरण था। तो सारे गेस्ट खा के जा चुके थे जब हम पहुँचे थे। तो अभी हम ही लोग थे और मेरी फैमिली से मतलब भाई वगैरह थे, हम लोग तो कम ही लोग थे। आधे लोग खा के जा चुके थे जो आसपास के लोग थे। और ये है मेरी बुआ, इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो इनका माइंड थोड़ा ऐसा हो गया है कि ये थोड़ा थोड़ा भूल चुके हैं लोगों को, लेकिन हमको पहचान रही थी। नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, गीता को कविता, कविता को गीता बोल रही थी और इन्होंने पहचान लिया था। लेकिन तो मैं अपने बाल स्ट्रेट कर रही थी क्योंकि हम फिर से कुआं पूजन की तैयारी के लिए जा रहे थे, सब लोग तैयार हुए थे। तो अब कुआं पूजन की तैयारी हो रही है, घर से निकल रहे हैं। और ये कुआं पर ही है हम। पहले तो यहाँ पे कुआं था बट अब वो ढक दिया है, मतलब अब उस पर मतलब प्लास्टर वगैरह हो गया है तो कुआं तो दिखता नहीं है, बट वो जगह है तो उसी को लोग पूजते हैं क्योंकि शुरू से रिवाज है कुआं पूजन की। तो कुआं जहाँ जगह होती है कुआं की वहीं पे जाते हैं पूजने के लिए। तो जहाँ पे ये डांस हो रहा है उसके पीछे कुआं था पहले कभी, और मैंने भी बचपन में देखा था, बट वो अब नहीं है, लेकिन पूजने के लिए यहीं पर आते हैं। ये हमारी गली के बिल्कुल बाहर ही है जहाँ पे ताई जी का घर है। तो एक ही गली निकलनी होती है, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो तभी कुआं आ जाता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। यहाँ पे मेरी तीनों भाभियाँ डांस कर रही हैं और थोड़ा मैंने भी किया था। और डांस तो होता ही है ना ढोल पे, तो सब लोग देखने आते हैं आस पड़ोस के, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आस पड़ोस के सभी लोग आ गए थे देखने के लिए। और कुआं पूजन की रीति रिवाज जो हो रही है वो भाभी कर रही हैं जिनके बेटा हुआ है, और जो बाकी के गेस्ट हैं वो डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मतलब। और जो ताई जी का सबसे छोटा बेटा है ना, तो उसको फर्स्ट टाइम ही बेटा हुआ है। तो फर्स्ट टाइम बेटा होता है तो छूचक भी आता है, कुआं पूजन भी होता है। तो वहाँ से मतलब उनकी मायके से सारी लेडीज़ यहाँ आ गई थी, लेडीज जेंट्स जो भी उनके भैया भाभी मतलब जो भी फैमिली मेम्बर थे सभी लोग आए थे। और फिर उनके बाद में कुआं पूजन की तैयारी हुई थी। और जो भाभी मेरे को पीछे दिख रही है, मतलब मुझे दिखाना चाह रही हूँ, यही है ताई जी की छोटी वाली भाभी। और ये जो मेरे पीछे है ये मेरी ताई जी की बेटी थी। और जो ये मेरी भाभी हैं बीच वाली। और जो ये मेरी बुआ जी हैं, ये मेरी येलो वाली जो थी वो मेरी सबसे छोटी भाभी थी। और यहाँ पे हम पोज दे रहे थे डांस की, फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो खींच रहे थे। फिर हम घर में आ चुके थे, घर में भी आने के बाद थोड़ा सा डांस हो रहा था, फ़ोटो क्लिक हो रहे थे और वीडियो भी बन रही थी। तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और बारिश की वजह से ना सुबह मौसम ठंडा हो गया था और फिर बाद में सडनली बहुत गर्मी सी हो गई थी। तो यही है ताई जी का बेटा जो उसके बराबर में खड़ा हुआ है बेटे को लेके। अभी ये शायद 11 दिन का ही हुआ है, 11 दिन का ही नाम रखवा दिया था क्योंकि जन्माष्टमी थी, पूजा वूजा हो करते हैं सब लोग ज़्यादा,
तो उन्होंने कहा जब तक नाम नहीं रखा हो जाता तब तक पूजा नहीं होती है घर में। मतलब ना ही हमारे घर में वो पूजा हो रही थी, ना ही ताई जी के घर पे पूजा हो रही थी। आपको भी पता ही होगा, जैसे बच्चा होता है तब तक नामकरण नहीं होता, तब तक पूजा नहीं होती। जैसे 1 महीने में नामकरण होगा तो 1 महीने बाद ही घर की पूजा शुरू होती है। तो ऐसे ही हम डांस कर रहे थे और कोई हमारी वीडियो बना रहा था ऊपर से, तो वही वीडियो मुझे मिल गई थी, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दी थी क्लिप। बारिश की वजह से ना थोड़े गेस्ट कम आए थे, और नहीं तो हमारे रिलेटिव बहुत ज़्यादा हैं जेवर में। और ये मेरी बीच वाली भाभी जिनकी साड़ी दिख रही थी। उसके बाद में हमारा खाना पीना हुआ था, उसकी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। मतलब हम नाश्ता करने गए थे, खाना खाने गए थे। जो भाभी के मायके से लोग आए थे वो लोग भी गए थे, उनके साथ भी गए थे। तो वहाँ कोई वीडियो शूट नहीं हुई थी, बिकॉज़ मेरी बेटी को फ़ीवर हो गया था, तो वीडियो कौन ही बनाता फिर। और डांस की वीडियो तो इतने सारे लोग एक साथ करते हैं, तो कभी किसी के फ़ोन से कभी किसी के फ़ोन से क्लिप मिल ही जाती है। तो लास्ट में नाइट में सब कुछ होने के बाद में डीजे पे डांस हुआ था और चोचक लिया गया था, मैं उसकी भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। ये है अनु भैया। उसके बाद में हम घर आ गए थे, रात को सो गए थे, और रात को मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा था। ये मेरा छोटा सा भतीजा है, बीच वाले भाई का बेटा। और फिर यशु के लिए मेडिसिन मतलब दे रहा है ढूंढ के राहुल, मेरा बीच वाला भाई। और मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग में नाइट में भी इसको मेडिसिन दे दी थी, लेकिन नाइट में फिर भी इसको फ़ीवर हो गया था। अब हमारे जाने की तैयारी हो रही है, तो मैं तो कपड़े लेके नहीं गई थी, लेकिन प्लान बन गया था रुकने का, और हम ये प्लान बना के नहीं गए थे कि हम रुकेंगे। तो हम जो कपड़े पहन के गए थे वही कपड़े हम पहन कर आए। ये मेरा सबसे छोटा भाई है। गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी की थी, मतलब गली से बाहर, तो इसीलिए वो बाइक से सामान रखवाने आया था, हमें छोड़ने आया था। ये मेरे बुआ का बेटा है जो पीछे है। और फिर हम जेवर से निकल गए थे। तो मेरे बीच वाले भाई को भी नोएडा आना था। ये जावल सी महाराज की मूर्ति है, मैंने आपको कई वीडियो में दिखाई है ब्लॉग में। तो अब आते टाइम गाड़ी चला रहा है राहुल, मेरा बीच वाला भाई। इसको भी मतलब छुट्टी नहीं थी 15 उसकी क्या कहते हैं, आज जन्माष्टमी है, इसकी छुट्टी नहीं थी। और जन्माष्टमी की वजह से हम मॉर्निंग में आ गए थे कि त्यौहार है, और फिर लेट हो जाते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते, और रुकना तो हमें किसी हाल में था ही नहीं, क्योंकि मेरे घर पे भी लड्डू गोपाल है, तो हमारा व्रत भी था। बस हम ऐसे खाली चाय पी के आ गए थे। तो राहुल को ड्यूटी जाना था, इसकी तो किसी भी चीज़ की छुट्टी नहीं होती है। और तो अब हम नोएडा में आ ही चुके हैं ऑलमोस्ट। और यशु को तो फ़ीवर ही हो रहा है अभी भी। तो अब राहुल जा रहा है, वो मेट्रो से जाएगा ड्यूटी। मतलब ये यहाँ नोएडा आने के बाद में फिर मेट्रो से जाता है। इसको 1 घंटा करीब फिर लगता है नोएडा से। ये दिल्ली में ड्यूटी करता है, लेकिन रास्ता इसका बहुत ज़्यादा अलग है, तो इसलिए मेट्रो से जा रहा है। यहाँ पे हम अपनी गाड़ी रोक के गए थे, खड़ी करके गए थे। ये मेरी सिस्टर का प्लॉट है, मतलब ये बस इसमें रेंट वाले लोग रहते हैं। जहाँ पे ये रहती है वो वाला घर दूसरा है, तो इनके हस्बैंड ने यहीं पे गाड़ी खड़ी करवा दी थी हमारी। तो अभी यशु के पापा अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं। और ये अच्छा खासा घर है, बड़ा सा। इसमें बहुत सारे रूम है, मतलब ऊपर 4 रूम है एक फ्लोर पे, और शायद 3-4 मंजिल बना हुआ है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और एक भी रूम खाली नहीं है। सामने आपने देखा होगा एक क्लिनिक है, डॉक्टर की मतलब क्लिनिक भी है, और बाहर जैसे चीज़ वाले की दुकान होती है वो भी है। तो ऐसे ही अच्छा खासा रेंट आता है इनका। तो अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए, और मेरी सिस्टर अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर के लिए निकल गई, क्योंकि इनका दूसरा प्लॉट था। तो आपको कैसी लगी वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।